आज हम लोग बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र के बारे में। कैसे हमारे शरीर में खाना पचता है और अंत में जाकर स्टूल होकर निकल जाता है। जैसे ही हम अपने खाना को मुंह में डालते हैं, हमारे खाना में सलाइवा मिल जाता है और हमारे दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि खाने पचाने के लिए ये ज़रूरी है कि भोजन को जितना हो सके उतनी छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे हम कहते हैं बाकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभों के बीच में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे सलाइवा निकलता है। ये हमारे भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देता है। उसके बाद ये स्मूथ फूड जो कि सलाइवा के वजह से हुआ है, वो भोजन की नली से होते हुए स्टोमा पर जाते हैं। जैसे ही भोजन स्टोमा में पहुंचता है, स्टोमा इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मिला देता है, जिसमें से एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वहीं म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे स्टोमा से निकलता है और फूड में जाकर मिल जाता है। वो हमारे स्टोमा की दीवार को स्टोमा से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है ताकि स्टोमा की दीवार डैमेज ना हो। स्टोमा से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं। इसके बाद हमारे भोजन स्टोमा से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ही भोजन स्टोमा से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पैनक्रियाटिक से आया हुआ पैनक्रियाटिक जूस फूड के साथ आकर मिल जाता है। हमारी छोटी आंत लगभग 7 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉइल स्ट्रक्चर में रहती है। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टोमा से आए हुए भोजन के साथ मिल जाते हैं, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के रूप में बदल जाते हैं। वहीं पैनक्रियाटिक से निकलते हुए पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट शुगर और ग्लूकोज में टूट जाता है। वहीं प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। जब ये पोषक तत्व छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तब ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं और छोटे आंत में मौजूद छोटे छोटे ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है और साथ ही भोजन में मौजूद मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन होने लगता है। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। वो बड़ी आंत में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत साइज में 1.5 मीटर तक लंबी होती है। ये छोटी आंत से आकार में चौड़ी भी होती है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता या फिर वेस्ट मटेरियल होता है, वो बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनास द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे हम स्टूल कहते हैं। इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाई के बाद पचकर हमें ऊर्जा देती है। तो आज का सफ़र यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।